नमस्कार दोस्तों, बघेल क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं महेंद्र बघेल। दोस्तों, आज आपके लिए मैं कक्षा 10वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और ये जो प्रश्न है आपको निश्चित 5 नंबर देगा। दोस्तों, जो कक्षा 10वीं का पिछला लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने भाग विधि से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल किए थे। उसी का जो है अगला क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अध्याय 2 का क्वेश्चन है। आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखता होगा। हमारा क्वेश्चन ये है कि 3x की घात 4 धन 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यांक करनी में 5/3 और माइनस करनी 5/3 है। हमारे पास एक बहुपद दिया गया है और उस बहुपद के दो शून्यांक दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप बहुपद के जो अन्य शून्यांक है उनको ज्ञात कीजिए, उनको बताइए। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। दोस्तों, ये जो हम लिखेंगे यहाँ पर कि चूँकि बहुपद के शून्यांक करनी 5/3 व माइनस करनी 5/3 है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि जो बहुपद है उसके शून्यांक जो है करनी 5/3 एवं माइनस करनी 5/3 है। दोस्तों, ये जो शून्यांक हैं इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x माइनस करनी 5/3 और ये जो है x प्लस करनी 5/3, क्योंकि ये x के साथ थे और जब ये शून्यांक के रूप में लिखे गए तो ये जो है प्लस में हो गया और ये जो है माइनस में हो गया। तब ये शून्यांक के रूप में 5/3 और करनी 5/3 और माइनस करनी 5/3 बने। तो ये जो शून्यांक है इनको हम इस रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों, जब हम इनको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x का x से गुणा होगा तो हो जाएगा x का वर्ग माइनस प्लस होगा माइनस, तो ये हो जाएगा करनी ये हो जाएगा 5/3, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी भी संख्या का करनी से गुणा होता है तो वो जो संख्या होती है वही रहती है। जैसे कि करनी 2 का गुणा करनी 2 से होगा तो ये सिर्फ 2 रहेगा। इसी तरीके से जब करनी 5/3 का जो गुणा है वो करनी 5/3 से होगा तो हमारा 5/3 हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो है इसको हम जो है अब जो है भाजक मान लेंगे और जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया बहुपद है उसको हम भाज्य मान लेंगे। और अब इसमें हमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो अब हम इसको भाग विधि के द्वारा हल करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर अब हम इसमें जो है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। मतलब कि जो हमारा सवाल रहेगा यहाँ पे ये जो हमारा भाज्य रहेगा वो जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5, ये हमारा भाज्य रहेगा। और ये जो भाजक है ये हमारा रहेगा x² माइनस 5/3। अब हम इसमें इसका भाग देंगे और इसके द्वारा हम और इसके जो भागफल आएगा उससे हम इसके और शून्यांकों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो भाज्य है इसमें जो है भाजक का भाग देंगे, इसके बाद इसके और शून्यांकों को निकालेंगे। आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम इससे इसका भाग दे करके देखते हैं। अब इसको आगे हम भाग विधि से हल करेंगे। देखिए, हमारे पास ये जो भाजक है वो है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5, ये हमारा जो है भाजक के रूप में रहेगा। और ये जो है x² माइनस 5/3 ये हमारा भाज्य के रूप में रहेगा। अब हम इसको आगे हल करेंगे। आपको पता है कि भाग विधि में हल करने के लिए ये जो भाज्य का प्रथम पद होता है इसको भाजक के प्रथम पद से भाग करते हैं, फिर जितना आता है वो हमारा जो है भागफल का पद कहलाएगा। तो भागफल का प्रथम पद लाने के लिए ये जो यहाँ पे जो
हमारा भाज्य है, इसके प्रथम पद को हम यहाँ पर जो है भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे तो हमारा जो है भागफल का प्रथम पद आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 3 x की घात 4 लिखा है और इसमें भाग देना है x की घात 2 का। इसका मतलब ये है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे ये जो x है ये 4 बार है, मतलब ये 3 तो है ही है और कितने x हैं, 4 x हैं, आपको बता रहा हूँ तोड़ के। और यहाँ पर कितने x हैं, 2 x हैं, तो इससे ये जाएगा, इससे ये जाएगा, ये बचेगा 3x का स्क्वायर और वो जो 3x का स्क्वायर है वो हमारा भागफल का प्रथम पद कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3x का वर्ग, 3x का स्क्वायर, ये हमारा भागफल का प्रथम पद कहलाएगा। अब इस भागफल के प्रथम पद से ये जो भाजक है, भाज्य है, इससे हम गुणा कर देंगे। देखिए 3x के स्क्वायर से x स्क्वायर से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x की घात 4। देखिए 3x स्क्वायर से गुणा हुआ x स्क्वायर का तो ये हो गया 3 का 3, x की घात 2, x की घात 2, घातें जुड़ जाती है जब गुणा होता है तो ये हो जाएगा 3x की घात 4। अब देखिए आगे चलेंगे, 3x स्क्वायर का गुणा किससे होगा, -5/3 से इसका गुणा होगा तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा -5x का वर्ग। तो अब जब इन दोनों का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -5x का वर्ग। तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखना है ना कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ घात 3 को बताया गया है और यहाँ घात 2 को दर्शाया गया है। तो आपको इनका जो बहुपद की जो घात रहेगी उसको अच्छे से ध्यान देना है। तो हमने यहाँ पे लिखे। अब इसके बाद में इनके जो निशान है वो बदल जाएंगे, यहाँ जो है माइनस आ जाएगा, यहाँ जाएगा प्लस। देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये दोनों एक जैसे हैं तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम 6x की घात 2 3। अब देखिए माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा मतलब घट जाएगा। तो 5x का वर्ग में जब 2x का वर्ग जाएगा तो बचेगा 3x का वर्ग और चिन्ह काहे का आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में काहे का निशान लगा है तो ये जो है प्लस का चिन्ह लगा है। अब ये हमारा चिन्ह कोई काम का नहीं है, ये हमारा मुख्य चिन्ह कहलाएगा। फिर लिखेंगे हम -10x और -5। अब यही है कि यहाँ पर जो है भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देना है तो वो हमारा भागफल का द्वितीय पद बन जाएगा। मतलब कि ये शुरू वाला है, ये शुरू वाला, इन दोनों का भाग देना है। तो 6 है और x कितने हैं, 3 है। यहाँ पे कितने x हैं, 2x हैं, एक कट गया एक से, ये कट गया एक से, कितना बचा, सिर्फ 6x बचा। तो ये जो 6x है ये हमारा जो है भागफल का द्वितीय पद हो जाएगा। तो अब इस 6x का इस बहुपद से गुणा होगा या कहें कि इस भाजक से गुणा होगा। देखिए 6x का गुणा होगा जब x के स्क्वायर से तो ये हो जाएगा 6x की घात 3, क्योंकि आपको पता है कि जब ये जो चर राशि होती है उनका गुणा होता है तो उनकी जो घातें होती है वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे आ गया 6x का घात 3। अब 6x का गुणा होगा -5/3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा -10x। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे -10x, क्योंकि ये जो संख्या लिखी है वो x के स्क्वायर वाली है। तो x के स्क्वायर को x के स्क्वायर में लिखना है, जहाँ x नहीं है उसको वहाँ लिखना है, जहाँ x है उसको वहाँ लिखना है। तो अब इसके बाद में इनके निशान बदल जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस। ये दोनों सेम है, प्लस माइनस माइनस होता है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ बचेगा 3x का स्क्वायर, माइनस प्लस होता है, माइनस मतलब घटेगा, 10x में 10x पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा -5, ये वाला अकेला। अब देखिए अब वही काम करना है, इस 3x के स्क्वायर को इस x स्क्वायर से भाग देना है, क्योंकि ये भाज्य का प्रथम पद है और ये भाजक का प्रथम पद है। यदि आपने इतना समझ लिए कि भाज्य के प्रथम पद को भाजक के प्रथम पद से भाग देना है, उससे हमारा जो है भागफल का प्रथम पद निकल जाएगा। फिर उससे गुणा करके हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए इसका गुणा इसका भाग इसमें दो, ये 3 है, ये 2x है, मतलब 3x का स्क्वायर है, और यहाँ पर ये 2x है। इन दोनों का गुणा हुआ, क्या बचा, सिर्फ 3 बचा।
तो यहाँ लिखेंगे हम 3 को। अब देखिए 3 का गुणा इससे हुआ, ये जाएगा 3x का वर्ग, फिर 3 का गुणा किससे होगा, -5/3 से, ये 3 से 3 गया, सिर्फ बचा -5, यहाँ आएगा -5, निशान बदल जाएंगे, यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा प्लस, ये एक जैसे हैं कट जाएंगे, शेषफल जो है इसका 0 आएगा। इस तरीके से हमने इसको भाग विधि के द्वारा हल किया, लेकिन आपको याद रखना है कि अभी इसके और शून्यांक नहीं निकले हैं, अभी सिर्फ हमने इसका भाग किया है। ये जो भागफल आया है, इस भागफल का हम गुणनखंड करेंगे, जिसके द्वारा जो हमारे है और शून्यांक निकल जाएंगे। चलिए अब हम ये जो आप इसको लिख लीजिए। अब हम इसके बाद में हमारा जो ये भागफल है इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे और इसके और अन्य शून्यांकों को निकालेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये जो हमारा भागफल है वो आया है 3x का वर्ग प्लस 6x प्लस 3। अब इसको हम आगे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। ये जो हमारा भागफल है 3x का वर्ग प्लस 6x प्लस 3 का गुणनखंड करने पर, का गुणनखंड या गुणनखंड विधि से इसको हम आगे हल करेंगे। आपको पता है कि इस गुणनखंड विधि में तोड़ा जाता है, शुरू वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या का गुणा करना है। आपको ये लिखना नहीं है, लेकिन आपको इन दोनों का गुणा करना है। शुरू में 3 है, अंतिम में 3 है, इसका जो गुणा होगा तो वो कितना आएगा, 9 आएगा। अब आपको इन दोनों के बीच में एक संख्या लिखनी है जो गुणा करने मतलब कि जो जोड़ने या घटाने में कितनी आए, 6 आना चाहिए। तो वो संख्या होगी 3 × 3 मतलब 3 × 3 9 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो 6 जाएगा। तो ये आसानी से इसको ये यहाँ पर बन जाएगा, मतलब कि 3x का वर्ग प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। इसको हमने तोड़ लिए तो ये इस रूप में आ गया। अब ये 2 पद और ये 2 पद, इन दोनों पदों को लेना है। अब हमें इनसे जो उभयनिष्ठ पद हो, जो दोनों में समान हो, उसको बाहर निकालना है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ x है, यहाँ x है, बाहर निकल जाएगा। यहाँ 3 और x निकल गया है, एक x बचा है। यहाँ 3x निकल गया है, यहाँ नहीं बचा कुछ भी, मतलब यहाँ बचा है 1। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 जो है बाहर निकल जाएगा और यहाँ बचा x और यहाँ बचा 1। इस तरीके से ये जो है 3x धन 3 और ये जो है x धन 1 ये हो जाएगा। अब हम इनको 0 के बराबर में मान लेंगे तो इसके हम और शून्यांकों को निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा, देखो 3x धन 3 बराबर ये 0 हो जाएगा। और आगे देखो हो जाएगा 3x बराबर -3, क्योंकि ये प्लस में है, इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। इसके बाद में ये हो जाएगा x बराबर -3/3 कट जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा x बराबर -1। ये जो है हमारा एक शून्यांक निकल गया। इसके बाद में ये जो दूसरा वाला जो है x + 1, इसको मान लेंगे 0 के बराबर और ये हो जाएगा x बराबर -1। तो इसके जो और शून्यांक हैं, इसके और जो शून्यांक हैं, इसके और शून्यांक -1 एवं -1 होंगे। दोस्तों इस तरीके से आज हमने इस सवाल को समझा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, और जैसा हम पढ़ रहे हैं अभी तक, ये अगला क्वेश्चन था हमारी प्रश्नावली का। और आज हमने ये समझा। दोस्तों जो नए लोग हैं चैनल से जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर करें ताकि वो इसका लाभ ले सकें। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम चैनल के माध्यम से कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के सभी विषयों एवं जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उसकी तैयारी कराते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।